ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। आधा घंटे के लिए हम अपने रूप का आश्रय करें। अपना रूप अमूर्तिक है, इसलिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं। बंद नेत्रों से ही हमें अपने रूप का अवभाषण होता है। सिर से पांव तक इतने विस्तार वाला हमारा रूप है, इसी का अवलंबन लीजिए। अन्य किसी पदार्थ का चिंतन नहीं करें। अत्यंत स्वावलंबी होकर रहें। अपने रूप के अवलंबन से सिर से पांव तक यही अपना रूप है, इसी के सन्मुख रहिए। बहिर्मुख रहने पर बहुत विकल्पों का जाल उत्पन्न होता है, जिससे हम आकुल व्याकुल रहते हैं। अपना रूप हमें अनुभव में आ रहा है। स्वावलंबी रहने से ही जीव सुखी हो सकता है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से सुखी होना संभव नहीं है। जन्म मरण से मुक्त होना संभव नहीं है। अपना रूप सुख स्वभावी है, इसलिए इससे युक्त रहने से ही हम सुखी हो सकते हैं। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उनका आश्रय करने से यदि विषय सुख होता है, वह भी हमारे रूप से ही उत्पन्न होता है, पर वह विषय सुख हितकर नहीं है, हमें कालांतर में दुख का कारण बनता है। अपने स्वाधीन सुख को भोगिए, अपने सन्मुख रहकर, जिससे वर्तमान में भी शांति है और भविष्य में भी शांति होगी। अंतर यात्रा कीजिए। अपने विभिन्न भागों का अवलंबन लीजिए। विभिन्न अंगोपांगों का। हम नाना अंग उपांगों वाले हैं। अपना परिचय वही सुख रूप है।
अंतर्दृष्टि से हमें हमारा ही संवेदन होता है, हमारे सुख का। अपना सुख ही उत्तम सुख है। विषयों का सुख उत्तम नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़ना है। अपने लक्ष्य से रहने का अभ्यास कीजिए, वही दुखों से नाश का एक उपाय है। जीव सुख के लिए नाना उपाय करते हैं, तथापि नाना दुख उत्पन्न होते हैं। आकुलता के नाना कारण उत्पन्न होते हैं। अपने सन्मुख रहने पर सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और हम उत्तम सुख प्राप्त करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। प्रत्येक अंग को समय दीजिए, वहाँ के सुख दुख की अवस्था का वेदन कीजिए। इस वेदन से ही हमारे अंग उपांग स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। सर्व प्रकार के रोगों से हम मुक्त रहते हैं। सुखी जीवन यापन करते हैं। अपना मुखमंडल एकाकी जीवन ही सुखदायी जीवन है। अन्य कोई पदार्थ सदा हमारे संग नहीं रह सकता है, इसलिए जगत का कोई पदार्थ विश्वसनीय नहीं है। अपना ही विश्वास कीजिए। सुख के लिए अपने रूप से ही आशा लगाइए। अपने रूप से युक्त होने से ही हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। हमें अपने ही रूप की शरण है। पर पदार्थ कोई शरणभूत नहीं है। अपने सन्मुख रहने से पर पदार्थों की आवश्यकता मिटती है। पर पदार्थों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इच्छा ही दुख है। अपने सन्मुख रहकर इच्छा रहित हो जाइए, आवश्यकता रहित हो जाइए, शांत और सुखी हो जाइए।
अपने ललाट के भाग पर आइए। हम अपने किसी भी भाग के सन्मुख रहें, इससे हम दुखों से मुक्त होते हैं, दुखों से निवृत्ति मिलती है। क्योंकि अपनी पूरी अमूर्त काया सुख स्वभावी है। अपने सिर के भाग पर आइए। केवल हमें अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। यहाँ सीखने जैसा वास्तव में कुछ नहीं है, मात्र आचरण करना है, अपने स्वरूप में आचरण। अपने सिर से पांव तक बने रहकर अपनी अवस्था का वेदन भोग करना है। अन्य पदार्थों के भोग से अपने आप को छुड़ाना है। जहाँ जैसे हैं हमें अपना मुख अपनी ओर कर लेना है, अपनी अवस्था का वेदन कर लेना है। सुख के मार्ग का वास्तव में विस्तार नहीं है, मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, संसार मार्ग ही विस्तार रूप है। संसार का फैलाव बहुत है, मोक्ष मार्ग सिमटने रूप है, निवृत्ति लेने रूप है। संसार मार्ग में प्रवृत्ति है और मोक्ष मार्ग में निवृत्ति है। हमारी दुनिया सीमा सहित है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, अनुभव गम्य है, सुगमता से इसकी उपलब्धि होती है, स्वाधीनता से। अपना ग्रहण करना ही, अपना अनुभव करना ही शील है, चारित्र है। यही निर्दोष है, वीतराग है। स्वानुभव करना इतना मात्र धर्म है, इसमें किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं, अपने मूर्त इंद्रियों के अवलंबन की आवश्यकता भी नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ को देखना जानना नहीं है, स्वमुख होकर रहना है। अपने सुझाव से स्वमुखी रहिए।
आत्म प्रेरणा से अपने रूप का अवलंबन लेते हुए अपनी सीमा में अपने विभिन्न अंग उपांगों के संवेदन रूप रहिए। अन्य उपाय हमने सब किए हैं, बस ये एक ही उपाय नहीं किया। नाना जीव सुख के नाना उपाय करते देखे जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में नाना प्रकार के दुख आते ही हैं। जो धनिक है, बुद्धिमान है, शरीर से बलवान है, वह भी बहिर्मुख रहता है तो दुखी देखा जाता है। जो शरीर से निर्बल है, धनवान भी नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं है, किंतु अपने सन्मुख रहता है तो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, आकुल व्याकुल नहीं होता। पर्वत की तरह निष्कंप होकर रहिए। पर्वत अपने सन्मुख नहीं हो सकता है, हमें अपने सन्मुख रहना है। एक मूर्ति की तरह रहिए, बंद नेत्रों से अकंप रहिए। जगत का परिचय नहीं करना है, क्योंकि पर परिचय में सुख नहीं है। सुख के लिए पर का परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख हमारा अपना स्वरूप है। पर के नाम पर मूर्त पदार्थ ही, इंद्रिय गोचर पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य शुद्ध अमूर्त जीव दिखाई नहीं देते, उनका सुख दुख हम अनुभव में ले भी नहीं सकते। इसलिए केवल हमें अपनी शरण है, इसलिए अपने ही सन्मुख रहना है। और ये अभ्यास से सिद्ध होता है, अन्यथा उपयोग बाहर ही बना रहता है और संसार आगे आगे बढ़ता ही रहता है। जहाँ बहिर्मुख रहते हैं तो जीवन में दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बनी रहती। उन दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए अपने सन्मुख रहिए, निष्कंप रहिए, इसका अभ्यास बढ़ाइए। अपने दुखों से रक्षा करना, दुर्घटनाओं से रक्षा करना, यही धर्म है। अपनी रक्षा करना ही परमार्थ अहिंसा है। राग द्वेष रूप जीवन जीने से हम दुखी रहते हैं, उससे हमें अपने आप को बचाना है। अपने में ही लीन रहना है, अपने रूप में, अपनी सीमा में,
अपने विस्तार में। हर उपांग का संवेदन करके उसको स्वस्थ रखिए, सुखदायी रखिए। अंतर यात्रा करते हुए ही रहना है आपको इस सत्र के दौरान। अपने सिर से पांव तक ही विचरण करते हुए रहिए। हर अंग, हर उपांग तक पहुंचिए। वहां के स्वास्थ्य की स्थिति का वेदन करिए। यही आत्मशुद्धि का उपाय है। अपनी अमूर्त काया को स्वस्थ और सुखी रखने का उपाय है। बहिर्मुखता की स्थिति प्रमाद की स्थिति है, पुरुषार्थहीनता की स्थिति है। बाहर के पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ जीव ने जन्म जन्म में किए हैं। सब कार्यों में प्रवृत्त होना धर्म का पुरुषार्थ है। धर्म माने पुण्य का पुरुषार्थ। परोपकार आदि कार्यों में लगे रहना। बाह्य सामग्री का अर्जन रक्षण करना, भोग करना, वह अर्थ और काम का पुरुषार्थ है। इन तीनों पुरुषार्थों को हमने जन्म जन्म में किया है। मोक्ष का पुरुषार्थ जो स्वानुभव रूप है, अपने से युक्त रहने और पर से विभक्त रहने रूप है, उस पुरुषार्थ को हमने नहीं किया है। अपने में लीन रहना ही परमात्मा का रूप है। परमात्मा उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। उत्तम सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने में ही लीन रहना है, अपने में ही बने रहना है, अपने विभिन्न अंगोपांगों का वेदन करते हुए रहना है। जो आंखों से दिखाई देता है वह हमारा वास्तविक रूप नहीं है, पर यही इसी के बराबर अनुभव गोचर वह हमारा रूप है। वही अति उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा दर्शन के लिए बस अपने अमूर्त रूप के सन्मुख रहिए। दर्शन नाम आंखों से देखने का नहीं है। दर्शन नाम संवेदन का है, अपने सुख के भोग का है, अपने सुख के अनुभव का है। अपने सुख शांति का अनुभव करना वही परमात्मा दर्शन है। यही जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा बनने का उपाय है। अपने धड़ भाग पर आइए, आगे और पीछे, सीना, पेट, पीठ, ये अपना अनुभव राग द्वेष रूप नहीं है, लौकिक जीवन रूप नहीं है।
ये अत्यंत पारलौकिक है, पवित्र है, दिव्य है। लोक के जीवों को इसका परिचय नहीं है, इसलिए वे नाना दुखों को भोगते हैं। अपने गर्दन के भाग पर आइए। जो भी संवेदना है, प्रिय अप्रिय, उस सब को आत्मसात करिए, स्वीकार करिए। बहिर्मुख नहीं रहना है। दोनों भुजाएं श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जैसे भी चलती है, चलने दीजिए। उसमें अनुभव के काल में कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। दोनों पैर अपने विस्तार से आगे हमारा सुख नहीं है। न अपने ऊपर सुख है, न नीचे सुख है, न बाईं ओर न दाईं ओर, न आगे और न पीछे। अपना सुख अपनी अमूर्त काया में ही है, क्योंकि वही सुख की बनी हुई है और हमें सुख का अनुभव कराती है। इसलिए इसी से युक्त रहना है। अत्यंत यत्न से अपने आप को यथासंभव बाहर से छुड़ा कर रखना। अनुभव का ही समय बढ़ाते रहना है। यत्न से ही यह अनुभव का समय बढ़ता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है। यत्न पूर्वक अपने आप को बाहर से छुड़ाकर अपने से जोड़िए। यही योग है जिससे हम सुखी रहते हैं। इस योग के अभाव में नियम से भोग रूप प्रवृत्ति होती है और उसके फल में रोग और शोक की ही प्राप्ति होती है। अपने आप को रोग और भोग शोक से बचाने के लिए योग का रास्ता अपनाइए। अपने से जुड़ने रूप, अपने रूप से जुड़ने रूप, अपने सिर से पांव तक अपने सुख शांति के अनुभव रूप रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।